नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मेरे साथ आप देख रहे हैं साथ वाले स्क्रीन पे अमेरिका से जुड़ चुके हैं आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। तो आज हम बात करेंगे ट्रम्प सरकार में एफसीआरए को लेकर के काफ़ी अफरा-तफरी देखी जा रही है। वैसे हमारा विपक्ष जो है वो भी काफ़ी बौखलाया हुआ है। डे 1 से ही उनकी बौखलाहट देखी जा रही है क्योंकि आप देखिए कि मॉनसून सेशन में अब कितना समय रह गया है, जस्ट टू फिनिश। तो आदित्य जी, आप अमेरिका की हर गतिविधि से अवगत हैं कि वहाँ क्या चल रहा है और जैसे अब इस समय हमारे यहाँ मानसून सत्र कुछ ही समय रह गया है। पूरा सत्र विपक्ष ने हंगामे की भेंट चढ़ा दिया और सबसे ज़्यादा जो चर्चा रही वो 3 बिलों की थी। इसी मानसून सत्र में सरकार उन्हें पास करवाती है या नहीं करवाती है, अब ये कहना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक अवेटेड बिल एफसीआरए भी है जिसको लेकर के तमाम बाड़ेबंदी हमने देखी। जंतर-मंतर से लेकर के झारखंड तक स्टूडेंट्स को भी यूज़ किया। अब हैरानी तो ये हो रही है कि सर्जियो गौर भी अलग-अलग राज्यों में जाकर के घूम फिर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। रादर पिछले दिनों हमने देखा कि सर्जियो गौर ने अमित शाह से भी मुलाकात की और उनकी मुलाकात अजीत डोभाल से भी होती है। एंड आपको याद होगा जब मार्को रूबियो भारत आए थे, तो वो सबसे पहले वो कलकत्ता गए थे और मदर्स हाउस में गए थे, मिशनरीज़ के पास गए थे, मदर टेरेसा हाउस में और वहाँ किस तरीके से उन्होंने बंद लिफ़ाफ़े दिए, तमाम सारी चर्चाएँ रहीं। तो आदित्य जी, एफसीआरए को लेकर के क्या लंबे समय से कोई प्लानिंग चल रही थी, जो अब देखने को मिल रही है? ये जो हम बिल में अड़चनें देख रहे हैं, आदित्य जी? देखिए क्या है कि आप ये समझिए एफसीआरए बहुत पुराना लॉ है भारत का, अभी से नहीं है। इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है क्योंकि नक्सल का जब अमित शाह जी ने जब नक्सल का आतंकवाद खत्म किया, आपको याद होगा एक समय में मनमोहन सिंह बोलते थे इसको खत्म करना नामुमकिन है, और वो देश का 20% हिस्सा पकड़ के रखे हुए थे। वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, वहां पे कोई डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते, सड़क नहीं बना सकते। उससे आदिवासियों को बहुत प्रॉब्लम था और ये एक्सट्रीम वायलेंस पे चलता था, एक्सट्रीम वायलेंस। जब भारत को पता लगा इसकी फंडिंग चीन नहीं अमेरिका करता है, तो एफसीआरए की बहुत जरूरत पड़ी। एफसीआरए में 2025 में लोग ऐसा बोलते हैं करीब 17,000 करोड़ रुपए भारत आया। 17,000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होता है और ये सारा मिशनरीज के थ्रू काम चल रहा था। तो मिशनरीज किसको पैसा दे रही है किसी को पता ही नहीं था। जी। अब कभी वो जहां मिशनरीज पहुंचते हैं वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज के विरुद्ध प्रोटेस्ट करते हैं। मेधा पाटकर को भी सपोर्ट किया गया अमेरिका से। फिर आपका जो अंडमान निकोबार में अपोजिशन वो भी चर्च ग्रुप से हुआ। फिर तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट वो भी चर्च ग्रुप से हुआ। केरला में जो डेवलपमेंट, जो केरला जो सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल है, मुझे उनसे बड़ा मूर्ख कोई दिखाई नहीं देता। फॉरगिव माय एरोगेंस, मैं सबके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी है वहाँ पे। पॉलिटिकल क्लास के लिए बात कर रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल क्लास जो है, डेवलपमेंट तो जीरो है, एजुकेटेड बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब एजुकेटेड इलिटरेट्स, पढ़े लिखे अनपढ़। तो इसका मतलब ये हुआ। और पूरा आप देखते हैं कम्युनिस्ट का जो लॉबीज हैं, ट्रेड गिल्ड्स हैं, ट्रेड जो क्या बोलते हैं उनको, ट्रेड यूनियंस, पूरा बतंगड़ बना के रखा है केरल में। और इनके चक्कर में क्या हुआ कि आधे से ज्यादा एरिया मुसलमान कन्वर्जन में चला गया। वहां पे अब हिंदू घुस नहीं सकता, जहाँ से कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट चुके हैं, क्योंकि मुसलमानों का प्रेसिडेंट है, वो मुसलमानों का रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी इलेक्ट होके आ गए। तो पूरा का पूरा एनार्की है केरल में। तो जब भारतीय सरकार ये सब डेटा देखती है, बिकॉज वो तो डेटा के थ्रू काम करते हैं ना, वो देखते हैं कि जहां भी कन्वर्जन हो रहा है वो डेवलपमेंट बंद हो जाता है। पूरे भारत में एंटी डेवलपमेंट प्रोटेस्ट होते हैं और सारा फंडिंग अमेरिका से या यूरोप से, है ना। तो इसलिए एफसीआरए का अमेंडमेंट जरूरी था। ये पैसा लेते हैं कन्वर्जन के लिए, डाइवर्ट करते हैं एंटी डेवलपमेंट प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि यही टेक्निक अमेरिका यूज करता है साउथ अमेरिका में।
आप सोचिए अमेरिका में प्रॉब्लम्स इतनी कम है कि भारत के अंदर पूरा हस्तक्षेप। अमेरिका में रेसिज्म है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, एवरी सिटी ब्रेक हो रही है, रोड्स बनाने के पैसे नहीं है। ये अमेरिका की हाल है। 40% आप ज़्यादा आपका इन्फ्लेशन है। 2021 से लेके अभी तक कंफर्म करे हैं। जो 2021 में अगर दूध $8 था, मतलब $6 था, कैलिफोर्निया की प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, आज उतना ही, मतलब $4 था, अब $6 हो गया। गैस के प्राइसेस फरवरी में या उसके पहले $4 थे, अब $6 हो गए। तो तो ये तो 25 से 30% तो यही इंक्रीज हो गया। तो द पॉइंट इज कि अमेरिका की इंटरनल प्रॉब्लम्स कम है, जो सर्जी और घूम घूम के हर जगह प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो ये दिखाता है क्लियरली कि ये जो एजेंडा है वो एंटी इंडिया है, एंटी भारत ग्रोथ है। और उन्होंने तो खुल के बात किया है स्टेट डिपार्टमेंट ने कि हम भारत को ग्रो नहीं करने देंगे। अब कैसे ग्रोथ को रोक सकते हैं? क्रिश्चियन ग्रुप्स के थ्रू, कैथोलिक ग्रुप्स के थ्रू। अगर इतना ही लगाव है तो ले लो सबको अमेरिका में। मैं तो चाहता हूँ कि सारे कैथोलिक ग्रुप्स, क्रिश्चियन ग्रुप्स अमेरिका आए, सबको ग्रीन कार्ड दो, आज ही से पोस्ट कर दो सबको। तो आप भारत में कन्वर्ट हो, सीधा अमेरिका आ जाओ। मैं तो इनवाइट करता हूँ उनको सबको, आए। वो लेंगे नहीं क्योंकि ब्राउन स्किन के विरुद्ध उनको रेसिज्म दिखाना है। ब्राउन कैसे आ गया? ब्राउन क्रिश्चियन की चर्च में भी नहीं सुनते, पिटाई करते हैं वहां पे। तो जो भारत के जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनको इक्वल तो नहीं बना रहे हैं वो। तो इसलिए अब जब अमित शाह को पता लगा तो एफसीआरए का अमेंडमेंट जरूरी है फॉर मिसयूजिंग फंड्स। अब तो नया फाइंडिंग लग रहा है बेस्ड ऑन अर्नब गोस्वामी शो एंड अदर पीपल, हरीश साल्वे। वो ये बोल रहे हैं कि इनके जो फंड्स थे जो चर्च को दिए जाते थे, ये लोग मीडिया मैनिपुलेशन में यूज करते थे। जी। करोड़पति बन गए लोग। $30,000 फॉर वन वीडियो, 4 वीडियोस, ऐसे कर करके। और कितने फंड दिए होंगे पता नहीं किसी को। सो ये सारा गेम ही अमेरिकन इंटेलिजेंस का होता है, जो भारत में सरकार परिवर्तन करना चाहते हैं, और कोई गेम नहीं है। एंड अगर मैं बात करूं कलकत्ता विजिट की, मार्को रूबियो जब भारत आए थे तो वो सीधे पहले कलकत्ता गए थे। वहाँ पर मदर टेरेसा हाउस गए थे, जिसे मदर्स हाउस कहते हैं। और वहाँ फिर काफ़ी सारे लिफाफे भी बांटे थे। और उस समय ये सब बातें चलनी शुरू हो गई थी जो हम अब कर रहे हैं। रेड फ्लैग हो गया था ना, क्योंकि मिशनरी जी। चैरिटी तो कन्विक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई थिंक क्योंकि अभी तो अपोजिशन जितना भी है, देखिए अब सरकार को कोई चिंता नहीं है, मजा आ रहा है सबको। बता रहा हूँ आपको, सोच बता रहा हूँ कि अब दुश्मन तो पता लग गए ना कौन है हम। अभी तक ये नहीं पता था हिंदू लड़ किससे रहा है। तो मेरे को आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक समय में चीन भी बाहर हो जाएगा भारत के दुश्मनों की लिस्ट से, पाकिस्तान भी बाहर हो जाएगा। ये दोनों की पिटाई हम कर सकते हैं। अमेरिका विल एंड वेस्ट विल द नंबर 1 एनिमी, जो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ उसके बारे में, बुक में लिखा हुआ है। क्योंकि जो नेटिव अमेरिकन के साथ इधर किया, जो इंडिजिनस लोगों के साथ साउथ अमेरिका में किया, जो फिलीपींस के नेटिव लोगों के साथ किया, वही भारत में करने की कोशिश है। हिंदुओं को डाल दो म्यूजियम में, ये स्ट्रेटेजी है उनकी। मतलब अरे हम तो हिंदू थे, देखो हमारे गणेश जी। अब बच्चे आपको दिखाएंगे म्यूजियम में जाके, देखो हमारे गणेश जी, इनकी पूजा की जाती थी पहले। फिर ऐसे दिखाएंगे शिव जी, इनकी पूजा की जाती थी। कितनी शर्म की बात होगी ना। ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई क्या तुम अपने देवी शिव जी को तुम म्यूजियम में डालने वाले हो? हमारे इतने सुंदर मंदिर है, इनको म्यूजियम में डाल देंगे, वहां पे चर्च लगा देंगे, वहां पे क्रॉस लगा देंगे अंदर। यही सब तो प्लानिंग है इनका। और फिर उसके बाद भारत के रिसोर्स को नोच के खाएंगे। कौन खाएगा? अमेरिका के लोग बेचेंगे, एंग्लो सैक्सन लोग बेचेंगे उसको। तो ये करना चाहते हैं भारत में। एंड हमने देखा कि जेडी वेंस ने मोदी जी से बातचीत की, बहुत सारी बातें हुई। आप देखिए ना, उससे पहले अमेरिकन रिपब्लिकन सांसद जो हैं रायली मूर, इनकी तीखी प्रतिक्रिया आई थी, इन्हें भी बड़ी तकलीफ हो रही थी। अब अगर भारत एफसीआरए बिल लेकर के आ रहा है, फॉरेन फंडिंग पे सख्ती कर रहा है, तो आप भी ये समझ रहे हैं कि अमेरिका, रशिया, जॉर्जिया
इन सब देशों में भी तो ऐसे नियम हैं पहले से। अपने यहाँ भी तो देखें। देखिए लॉजिक इनके साथ नहीं चलता, इनको आप सिखाने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। सिर्फ भारत एक इंटेलिजेंट समाज है, आप इनसे लॉजिक रीजनिंग की बात नहीं कर सकते। कोई भी रिलीजियस फेनेटिक इनमें और जो मौलवी लोग होते हैं फेनेटिक, उनमें कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, एक ही तरह का रिलीजन है, दोनों अब्राहमिक है। तो आप उनसे लॉजिक रीजनिंग नहीं चलता, उनको समझ में आता है सैंक्शंस, उनको समझ में आता है पनिशमेंट, उनको समझ में आता है मिलिट्री, बस यही समझ में आता है उनको, और कुछ समझ में नहीं आता। तो अब जिन जिन का आपने नाम लिए सब चर्च वाले लोग हैं, तो जैसे जिहादी होते हैं वैसे ही अब इनके बारे में बोला जाता है जीलॉट्स, इंग्लिश का वर्ड होता है जीलॉट्स, जिहादी जीलॉट्स, ये फेनेटिक्स हैं सारे के सारे। आप इनसे लॉजिक बात करें समझ में नहीं आएगा, आप इनको सैंक्शन पनिशमेंट की बात करेंगे तो समझ में आएगा। ईरान ने जो तमाचा मारा है, बोला कि करके दिखा लो, खोल के दिखा दो हॉर्मुज, अब समझ में आ रहा है। वियतनाम ने पिटाई करी, समझ में आ रहा है। आप इनसे बात करेंगे मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, माय लवली ट्रम्प, तो चलने वाला नहीं है। माय ब्रदर, ये अपने भाई के सगे नहीं तो आपके क्या सगे होंगे। सो सो पॉइंट इज, यहाँ पे अपनी पत्नियां छुपाते हैं लोग, कोई भाई के लेके ना भाग जाए। जैसे सऊदी अरेबिया में होता है वैसे यहाँ पे होता है, सिमिलर टाइप ऑफ सोसाइटीज। बस अच्छा सूट पहन लेते हैं तो आपको लगता है बड़ी अच्छी स्पीच दे रहा होगा। द ओनली सेंसिबल पर्सन रैंड पॉल, थॉमस मैसी, ये सेंसिबल लोग हैं। ओके, कुछ सेंसिबल लोग हैं, क्या सारे नहीं है, कुछ है। और इनके मिलिट्री, हमारी जो मिलिट्री, यूएस मिलिट्री, वेरी सेंसिबल लोग, तो वो उनको तो, बट पावर में तो सारे वो फाइल्स वाले लोग हैं ना, क्या डील करोगे। सर्जियो गोर तो फाइल्स वालों को बचाता रहता है ना, और जेडी वांस क्या बात करेगा, उसको खुद ही समझ में नहीं आता वो कौन है। 7 बार तो अपना नाम बदल चुका है, तो उसको ये नहीं पता आइडेंटिटी क्राइसिस है उसको। शादी हिंदू परिवार में हुई है, पत्नी को कन्वर्ट करने के लिए चला है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे हिसाब से अब जो पावर में उसी से उनको बात करनी पड़ेगी, तो पावर में ये लोग उनसे बात करेंगे। मार्को रूबियो को भारत, आपको पता है कैसा ट्रीटमेंट दिया था भारत ने, एक पुलिस वाले को भेज दिया, फिर इधर वो कर दिया, है ना, तो सबको मालूम ही है। तो अमित शाह जी को कोई चिंता नहीं है, किसी को भी कोई चिंता नहीं है, नोबडी इज वरीड। एफसीआरए बिल अमेंडमेंट पास होके रहेगा, क्योंकि उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, उनको कोई जॉइंट सेशन, और उसमें 1-2 क्लॉजेस हैं, और 1-2 क्लॉजेस अभी अपोजिशन के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जेपीसी को दे दिया है, जरूरत ही नहीं जेपीसी को देने की, वो तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। बट तो इसलिए आई एम नॉट वरीड अबाउट एफसीआर, आई एम वरीड अबाउट कि मेटा को चार्ज क्यों नहीं किया $250 बिलियन, मेरे को उससे बहुत चिंता बड़ी बात की आपने। जी, जी। है। थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए इस पे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इश्यू। मैं न्यू मैक्सिको में केस हुआ था रिसेंटली, सेम एग्जैक्ट केस लाइक भारत, जी। इस पे बात हुआ था न्यू मैक्सिको में, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन। इतना अच्छा काम किया न्यू मैक्सिको के स्टेट ने, अटॉर्नी जनरल, ही डिड अ वंडरफुल वर्क, मेरा हैट्स ऑफ टू हिम। उन्होंने सारे इंसिडेंट्स ऑफ वायलेशन कंपाइल करे, 75,000। उन्होंने उसका बोला कि वी विल गिव दीज चिल्ड्रन $5,000 ईच, तो 75,000 का उन्होंने मल्टीप्लाइड बाय 5,000 होता है $375 मिलियन अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट। और प्लस उन्होंने पेनल्टीज लगाई, और $567 मिलियन लिए पेनल्टी के लिए, ताकि स्टेट एक सिस्टम सेटअप करे टू एजुकेट चिल्ड्रन कि किस तरह सिस्टम ये करते हैं। माइनॉरिटी चिल्ड्रन, मतलब बच्चे जो छोटे होते हैं, 15 साल से कम उम्र के, 18 साल से 15 साल के बीच में, 15 से 18 के बीच में, उनके ऊपर तो स्टेट ने पूरा सिस्टम सेटअप कर दिया दैट नोबडी इन द फ्यूचर विल बी एबल टू मेस विद चिल्ड्रन इन न्यू मैक्सिको। यूरोप ने फेसबुक पे $12 बिलियन का बिल लगाया, $12 बिलियन, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज कंबाइंड। ठीक है, अब सोचिए यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कंबाइंड, उससे पॉपुलेशन भारत की ज्यादा है। अगर मैं मिनिमम सोचता हूं, जिस तरह फेसबुक ने एडमिट किया कि हमने पैसे लेके गलत प्रोपेगेंडा चलाया, मतलब पहले भी चला रहे होंगे, तो बिल्कुल। पिछले 10 साल की हिस्ट्री निकाल दूं मैं, 12 साल की हिस्ट्री,
रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन होते हैं फेसबुक से, बर्मा में हुए, टूनिशिया में हुए, इजिप्ट में हुए, ईरान में करने की कोशिश करी उन्होंने, ये होता है। तो भारत तो मिनिमम अगर 10 मिलियन केसेस भी लगाता है तो मतलब तो $50 बिलियन तो ऐसे ही हो गया, और मैं 10 साल की ऐड कर रहा हूँ। सेम, आई एम टेकिंग द सेम पैरामीटर्स, न्यू मैक्सिको एंड यूरोप एंड दिस, सेम प्रॉब्लम भारत में। हमने इसको सस्ते में छोड़ दिया। अब सोचिए अगर $12 बिलियन होता, हम उसे चिल्ड्रंस फंड सेटअप करते $50 बिलियन से, और हर बच्चे को फेसबुक के नेगेटिव इफेक्ट्स बताते, डिप्रेशन ना हो, सुइसाइडल टेंडेंसीज ना हो, व्हाट दे शुड वॉच, व्हाट दे शुड नॉट वॉच, और पूरा एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म सेटअप कर देते। वो इजीली देते आपको, उनका 50% पॉपुलेशन इंडिया से आता है, हमने सस्ते में छोड़ दिया भाईचारे में। अरे भाई, ये तो यूनियन कार्बाइड जैसा इशू हो गया। यूनियन कार्बाइड में भी हमने सस्ते में छोड़ दिया था यूनियन कार्बाइड सीईओ को, प्लेन से स्पेशल प्लेन राजीव गांधी छोड़ने गए थे उसको धक्का देके, निकलो प्लीज, बचा लिया आपको मैंने। इस के साथ सरकार को मुझे पता नहीं, बट मेरे हिसाब से तो सॉरी बोल के, इससे सॉरी तो नहीं चलता है, आपने नुकसान तो कर दिया ना, जेल तो हम लोग रहे हैं। अमेरिका में दे ओनली अंडरस्टैंड पेनल्टीज एंड सैंक्शंस एंड टैरिफ्स। यूरोप चार्ज करता है, वो बोलेगा, अभी उन्होंने बोला हमने 100% टैरिफ लगाएंगे, लगाओ 200% लगाओ यार, 100% क्या हो गया, 1000% लगाओ आज से। तो वो ये सब गीदड़ भपकी होती है ना, अमेरिका की बस की बात है। तो ठीक है, आज से ट्रेड बंद कर देते हैं अमेरिका से, जीरो ट्रेड, क्या फर्क पड़ेगा? $100 बिलियन, $200 बिलियन, क्या भारत के लोग मायने रखता है क्या? एटलीस्ट एक नेगेटिव, द बिग नेगेटिव इन्फ्लुएंसर तो चला जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं भारत को एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि बच्चों को बचाना फ्यूचर ऑफ भारत है। बात बड़ी बड़ी लोग करते हैं, काम कुछ नहीं होते। भाषण देने के लिए सारे नेताओं को माइक दे दो। देखो अमेरिका में कहावत होती है, डोंट गिव द माइक टू ए पॉलिटिशियन, ही इज गोइंग टू रन अवे विद इट। मतलब माइक दोगे तो भाग जाएगा, लेकर माइक ही भाग जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए कि बच्चों के फ्यूचर, भारत का फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट है। अगर कल को बच्चे हमारे सनातन धर्म को गाली देंगे, राम को गाली देंगे थ्रू सोशल मीडिया, और पाकिस्तानी कमेंट करेंगे हमारे सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी लिखेंगे, तो ऐसे सोशल मीडिया की क्या इम्पोर्टेंस है? चिल्ड्रंस फ्यूचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दिस नॉनसेंस। आपके भाषण अगर 100 मिलियन लोग में पहुंचे, आप बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन उस सोशल मीडिया ने उनकी वाट लगा के रखी हुई है बम्बैया भाषा में, है ना? सही कह रहे हैं। तो और आदित्य जी, देखिए अमेरिका का भी एफएआरए कानून है ना, वो कैसे काम करता है? दूसरे देशों को फंडिंग करता है? क्या मतलब थोड़ा-सा उस पे भी थोड़ी-सी रोशनी डालिए? फारा जो है वो है फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, और एक और होता है FACTA, फैक्टा। हुँ, ये दो एक्ट्स होते हैं। ये दोनों एक्ट्स, एक होता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री के एजेंट हैं तो आपको अमेरिका में रजिस्टर करना पड़ेगा। यू डिक्लेयर कि कहाँ से, डिक्लेरेशन होता है उनके वेबसाइट पे जाके। अगर फैक्टा होता है, वो होता है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पे। तो अगर कोई भी आप पैसा भेजते हैं अमेरिका, उसका सोर्स, डेस्टिनेशन और कहाँ पे यूज होगा वो पता लगाना होता है, तो उसी के हिसाब से यूज कर सकते हो। जो इंडिया का जो FRCA है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, तो इसलिए इसे इट्स ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। हम लोग तो लॉ लिखने में जबरदस्त होते हैं ना, आप देखिए, आप किसी को दे दीजिए थीसिस, हम तो बना देंगे 2-3 हज़ार पेज। सो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। तो प्रॉब्लम इन लोगों को कहाँ पे हो रही है कि कहाँ पे यूज करोगे। ये लोग क्या करते थे, इन सब के नाम यूज करके काम कुछ और करते थे, बात कुछ और होती थी। कितने सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, अब पता लगा ना सबको, जो उछल रहे थे सबके सब निकले फॉरेन एजेंट। तो उन सबको जेल होती है बाय अकॉर्डिंग इंडियन लॉ। अमेरिका में उसके लिए जेल नहीं होती। अमेरिका में आपको फाइनेंशियल पेनल्टीज लगती है। जैसे फारा एक्ट में, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगर कोई चीज सरकार के बेसिस पे आपको चला रहे तो आपके ऊपर फारा एक्ट लगता है। और आदित्य जी, अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं, देखिए
जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ आपने देखा, दुनिया ने, देश ने देखा, सबने देखा उसको। लेकिन इस समय झारखंड में भी बहुत ही बुरी हालत है। विषय अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ जंतर मंतर बिल्कुल इसी से है, क्योंकि फंडिंग तो जंतर मंतर में बहुत आई। हालांकि झारखंड में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, वहाँ पे सरकार में भागीदारी कुछ कांग्रेस की भी है। वहाँ पे अलग माइंडसेट से बात हो रही है। चुप हैं, वहाँ के स्टूडेंट पिट रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो जंतर मंतर हुआ, उसमें क्या एफसीआरए को रोकने के लिए कोई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही थी बाहर से? देखिए, जंतर मंतर तो पूरा ही एक आम आदमी पार्टी का प्रोजेक्ट था टू क्रिएट ए विजिबिलिटी, और पॉलिटिकली देखा जाए तो कांग्रेस को ख़त्म करने का प्लान था। और दे वांटेड टू हाईजैक द स्टूडेंट इश्यूज, प्लस फिर उसमें उन्होंने सरकार को गिराने की कूद था एक तरीके का। जो नेपाल में किया था वो सीजेपी के थ्रू था, और वो बड़ी स्मार्टली उसको डिफ्यूज कर दिया गया। झारखंड का विषय कुछ और है। झारखंड में रियलिस्टिक प्रोटेस्ट है, और उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत भयंकर, और झारखंड में आपको पता ही है कि कितने कन्वर्जन होता है मास स्केल पे, बिल्कुल। और जेन्युइन स्टूडेंट प्रोटेस्ट को उन्होंने गोली चला दी। तो इसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार को दरखास्त कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, निकाल देना प्रेसिडेंट रूल। अब वो अलग बात है, मोदी जी का पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होता, लेकिन कांग्रेस नहीं, पार्टी होती तो जरूर उस करती मोदी मुद्दे पे गवर्नमेंट। उस मुद्दे पे राहुल गांधी बिल्कुल चुप लगाए हुए हैं, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। एक बार भी उन्होंने कोई बात नहीं की। रात भर रैदर लड़कियों पर भी लाठी चार्ज हुआ है, वो भी महिला पुलिस कर्मियों द्वारा नहीं। आप सोच सकते हैं कि कितना ब्रूटली उनके साथ बिहेव किया गया है। तो इस बात को बीजेपी आईटी सेल क्यों नहीं उठा रहा है? वो तो हिंदुओं को आवाज बंद करते रहते हैं ना 24 घंटा। सो द पॉइंट इज, इस पे तो सरकार को सख्त कदम लेने चाहिए मेरे हिसाब से, सरकार को ही निकाल देना चाहिए। तो वही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग भी चाणक्य नीति फॉलो नहीं करते। हम लोग बात बड़ी करते हैं बहुत, चाणक्यपुरी बना देंगे, चाणक्य कैफे भी बना देंगे, फिर चाणक्य नाम से बहुत उसको हम एनकैश करते हैं, लेकिन जो चाणक्य ऋषि बोलते हैं उसको फॉलो नहीं करते हम लोग। ये तो स्पष्ट है चाणक्य नीति में, अगर दुश्मन देश, पहले दुश्मन को आइडेंटिफाई करिए। अगर दुश्मन देश आपके जनता को गुमराह कर रहा है तो उसके ऊपर कर लगाओ, पहले चाणक्य ऋषि बोलते हैं। फिर अगर हो सके उसके सभी संसाधनों को बंद कर दो, उसके दूतावास को जेल में डाल दो, फिर उसके ऊपर आक्रमण कर दो। समझे? उसका जो दूत होगा उसको जेल में डालो, उस पर आक्रमण कर दो। ये चाणक्य ऋषि बोल रहे हैं, सरल, ये धार्मिक एडवाइस है। लेकिन हम तो सोचते हैं हम बात करके पटा लेंगे। आज तक असुरों को बात करके कोई देवता भी नहीं पटा पाया। भगवान विष्णु को आना पड़ा मोहिनी मूर्ति बन के झांसे में डालने के लिए। तो हम लोग समझते हैं कंट्रोल कर लेंगे इन लोगों को मीठी मीठी बातों से। तो झारखंड में जो हो रहा है उस पर सख्त एक्शन ले सरकार, उसको तो लेना चाहिए अगर बच्चों का फ्यूचर बहुत ही देखना। बहुत ही अजीब दृश्य वहाँ देखने को मिल रहा है। जो वहाँ के सीएम हैं, उन्हीं के पिताजी की तस्वीर, यानी कि शिबू सोरेन की तस्वीर सीने से लगा करके वहाँ सड़कों पर हैं, और वहाँ के सीएम बिल्कुल एकदम निश्चिंत है। हाँ, तो आने वाले दिनों में ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या होता है। और एफसीआरए की अगर हम बात करें तो आदित्य जी, अब समय बहुत कम रह गया है। 1 दिन का सेशन का पीरियड बाकी है। तो ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे क्या होता है। आपने आदित्य जी मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और आपने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की, जानकारी दी मेरे व्यूअर्स को। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत।